हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में बात करी थी। आज हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे। भौगोलिक परिचय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किसका हिस्सा माना गया है दोस्तों? प्राचीनतम प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों। किसका? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश भारत के दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर मध्य में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। यानी भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यानी अगर हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो दोस्तों कितनी है ये? 19,98,12,341। यानी उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 है। दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? कुल जनसंख्या का लगभग कितना दोस्तों? 16.5% है। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितने लोग निवास करते हैं? 16.5% लोग उत्तर प्रदेश में दोस्तों निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज है। कौन है दोस्तों? प्रयागराज की हम बात कर लेते हैं। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला कौन सा है दोस्तों? महोबा है। महोबा है। क्षेत्रफल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, किसकी? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। कौन सा? चौथा स्थान रखता है दोस्तों। यानी अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश आ जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र आ जाता है। जबकि चौथा स्थान किसको प्राप्त है दोस्तों? उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? वर्ग किलोमीटर है। जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना दोस्तों? संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है ये? संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? ये लगभग 7.33% है। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश चौथा स्थान प्राप्त करता है। जनसंख्या कितनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की? 19,98,12,341 है। जबकि क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? क्षेत्रफल वाला ज़िले की अगर हम बात करें दोस्तों, कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कौन सा दोस्तों? लखीमपुर खीरी की हम बात कर लेते हैं। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करते हैं, किसके? न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा आ जाता है? हमारा हापुड़ आ जाता है। कौन सा आ जाता है? हापुड़ आ जाता है। हापुड़ आ जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल
कौन से ज़िले का है दोस्तों? लखीमपुर खीरी का है। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? हमारा हापुड़ का है। उत्तर प्रदेश साक्षरता की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है दोस्तों? 67.68% है। यानी उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67.68% है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे जो साक्षर जिला है दोस्तों कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले की बात कर लेते हैं, ये तो दोस्तों हमारा कौन सा हो गया? सर्वाधिक साक्षर जिला हो गया। और न्यूनतम साक्षर वाले की ज़िले की बात कर लेते हैं, किसकी? न्यूनतम साक्षर वाले ज़िले की बात कर लेते हैं, या साक्षरता वाले ज़िले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा श्रावस्ती हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? श्रावस्ती हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 829 वर्ग किलोमीटर है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की ज़िले की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की अगर हम ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा ज़िला है हमारा? गाज़ियाबाद है। कौन सा दोस्तों? गाज़ियाबाद है। जबकि न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं, इसकी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा हो जाता है? हमारा ललितपुर हो जाता है। कौन सा? ललितपुर हो जाता है दोस्तों, ललितपुर। यानी अगर हम बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस ज़िले में है? गाज़ियाबाद में है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस ज़िले में है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। लिंग अनुपात की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 912 है प्रति 1000 पर। कितना है? 912 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात किस ज़िले में है दोस्तों? किस ज़िले की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात किस में है दोस्तों? जौनपुर में है। जौनपुर जिला है। जबकि न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूनतम लिंग अनुपात किस में है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करते हैं, 67.68 है लिटरेसी दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। और लिंग अनुपात की बात करते हैं तो दोस्तों 912 प्रति 1000 पर क्या है? लिंग अनुपात है। सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है? श्रावस्ती आ जाता है। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गाज़ियाबाद आ जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात कर लेते हो, हमारा कौन सा है? ललितपुर है। लिंग अनुपात की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जौनपुर है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा आ जाएगा? हमारा गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात कर लेती हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से। उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक है ये? 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। जबकि उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है दोस्तों? ये 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो दोस्तों 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर क्या है? 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है? इसका देशांतरीय विस्तार है। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है दोस्तों? ये भारत की क्या है? मानक समय रेखा है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये दोस्तों क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। ये दोस्तों क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों, समय रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। और दूसरा हमारा दोस्तों कौन सा आ जाएगा? ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है।
मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और पाँचवा हमारा आ जाएगा ये उड़ीसा से होकर क्या है? गुजरती है। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर क्या है दोस्तों? ये गुजरती है। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तरी अक्षांश की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और ये क्या है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों। किससे? ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और ये भारत के कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरात से गुजरती है। इसके बाद दोस्तों क्या है? ये राजस्थान से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है दोस्तों? राजस्थान से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। और इसके बाद कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। झारखंड से होकर गुजरती है दोस्तों। किससे? झारखंड से होकर भी गुजरती है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। किससे? पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? ये त्रिपुरा से होकर गुजरती है। किससे? त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और 8वां हमारा क्या आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? मिजोरम से होकर भी गुजरती है। यानी अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं तो दोस्तों वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि कर्क रेखा की बात करते हैं जो कि भारत को क्या है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम को कौन करती है दोस्तों? कर्क रेखा करती है। तो ये भारत के क्या है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो दोस्तों अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं तो कहां से होकर गुजरती है? ये छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है। और कर्क रेखा की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये भी कहां से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं दोस्तों? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। यानी भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जबकि कर्क रेखा की बात करते हैं तो दोस्तों ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूरब से पश्चिम की अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है दोस्तों? 650 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात कर लेते हैं, किसकी लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात कर लेते हैं तो कितनी है? ये 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। यानी भारत के उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आ जाएगा। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक आ जाएगा। पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करते हैं दोस्तों 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो कितना है? 240 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 240 किलोमीटर है। प्रदेश की सीमा की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों? कितने राज्यों के साथ क्या है? सीमा बनाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश? तो ये दोस्तों 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यानी उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो 8 राज्यों के साथ बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या है? ये सीमा बनाता है दोस्तों। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बनाता है? एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं तो कितने देशों के साथ बनाता है ये दोस्तों? ये एक देश के साथ क्या है? सीमा बनाता है। यानी अगर हम 8 राज्यों की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कौन से आ जाते हैं हमारा? ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।
किसके साथ बनाता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। और हिमाचल प्रदेश के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है। कौन सा? सहारनपुर की हम क्या है बात कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो पहला तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला क्या है सीमा बनाता है, यानी सहारनपुर क्या है सीमा बनाता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है दोस्तों, तो किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। दूसरा आ जाएगा दोस्तों हमारा उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। और उत्तराखंड के साथ दोस्तों कितने ज़िले क्या है उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं? कितने ज़िले बनाते हैं दोस्तों? 7 ज़िले क्या है उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? सहारनपुर आ जाएगा दोस्तों, सहारनपुर आ जाएगा दोस्तों। किसके साथ सीमा साझा करता है? ये मुजफ्फरनगर के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और किसके साथ बनाता है दोस्तों? ये बिजनौर के साथ बनाता है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड कौन से ज़िले के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? मुरादाबाद के साथ बनाता है। इसके बाद दोस्तों ये रामपुर के साथ सीधा सीमा बनाता है। और किसके बनाता है दोस्तों? बरेली की हम बात कर लेते हैं। और पीलीभीत, पीलीभीत के साथ क्या है उत्तराखंड सीमा बनाता है। यानी उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं दोस्तों? सहारनपुर बनाता है, मुजफ्फरनगर बनाता है, बिजनौर बनाता है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और क्या है पीलीभीत। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले क्या है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा बिहार की हम बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? कितने ज़िले सीमा बनाते हैं दोस्तों? 7 ज़िले बनाते हैं। कौन कौन सा बनाते हैं दोस्तों? महाराजगंज आ जाएगा, महाराजगंज आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कुशीनगर आ जाएगा, कुशीनगर आ जाएगा। देवरिया आ जाएगा, बलिया आ जाएगा दोस्तों, बलिया आ जाएगा। गाजीपुर आ जाएगा दोस्तों, कौन सा आ जाएगा? गाजीपुर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों? चंदौली आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों? सोनभद्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र आ जाएगा। यानी कि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सीमा बनाते हैं दोस्तों। कौन कौन से बनाते हैं? महाराजगंज आ जाएगा दोस्तों, कुशीनगर आ जाएगा, देवरिया आ जाएगा, बलिया बनाता है, गाजीपुर, चंदौली और क्या है सोनभद्र उत्तर बिहार के साथ क्या है सीमा बनाता है। इसके बाद दोस्तों झारखंड की हम बात कर लेते हैं। किसकी? झारखंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड यानी कि सोनभद्र किसके साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों या सीमा बनाता है? सोनभद्र की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश आ जाएगा। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं दोस्तों? 11 ज़िले क्या है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं दोस्तों? सोनभद्र आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा दोस्तों, मिर्ज़ापुर आ जाएगा, मिर्ज़ापुर आ जाएगा दोस्तों, प्रयागराज आ जाएगा, प्रयागराज आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? बांदा आ जाएगा दोस्तों, बांदा, महोबा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बांदा आ जाएगा, महोबा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सीमा बनाता है? चित्रकूट बनाता है, झांसी बनाता है दोस्तों। कौन सा? झांसी बनाता है, जालौन बनाता है। कौन सा? जालौन बनाता है दोस्तों। ललितपुर की हम बात कर लेते हैं। कौन? ललितपुर की बात कर लेते हैं। और दोस्तों कौन बनाता है? आगरा बनाता है। और क्या है?
इटावा की हम क्या है बात कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ सीमा क्या है बनाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक किस राज्य के साथ सीमा बनाता है तो दोस्तों किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और कितने जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, 11 जिले बनाते हैं। कौन कौन से, सोनभद्र आ जाएगा, मिर्ज़ापुर आ जाएगा दोस्तों, प्रयागराज आ जाएगा, बांदा आ जाएगा, महोबा आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा और इटावा की हम क्या है बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा किसके साथ सीमा बनाई जाती है, राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ भी क्या है सीमा बनाता है। और कितने ज़िले बनाते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं दोस्तों, आगरा बनाता है और कौन सा बनाता है दोस्तों, मथुरा की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों किसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने, 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं दोस्तों, सहारनपुर बनाता है, शामली की बात कर लेते हैं, शामली की बात कर लेते हैं, बागपत की बात कर लेते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अलीगढ़ की हम बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लेते हैं, मथुरा की बात कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ बनाते हैं। सहारनपुर आ जाएगा, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और क्या है मथुरा की हम बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक हमारा क्या था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था। यानी अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों एक हमारा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। कौन था दोस्तों, दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली की हम बात कर लेंगे। और दिल्ली के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों 2 ज़िले, ये तो हमारा गौतम बुद्ध नगर है और दूसरा हमारा कौन सा है दोस्तों, गाज़ियाबाद है। कौन सा, गाज़ियाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ 10 लगती है दोस्तों, एक देश के साथ लगती है, किसके, नेपाल के साथ लगती है। और कितने ज़िले लगते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले नेपाल के साथ क्या है सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, महाराजगंज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, महाराजगंज आ जाएगा, सिद्धार्थनगर आ जाएगा, सिद्धार्थनगर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बलरामपुर के साथ बनाता है। इसके बाद दोस्तों ये श्रावस्ती के साथ सीमा बनाता है, बहराइच के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, किसके साथ, बहराइच के साथ। और किसके साथ बनाता है ये, लखीमपुर खीरी के साथ सीमा बनाता है। और किसके साथ बनाता है दोस्तों ये, पीलीभीत के साथ। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो एक उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है दोस्तों, नेपाल के साथ बनाता है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले क्या है सीमा बनाते हैं। कौन से बनाते हैं दोस्तों, महाराजगंज आ जाएगा, सिद्धार्थनगर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा, श्रावस्ती आ जाएगा, बहराइच आ जाएगा, लखीमपुर खीरी और क्या है पीलीभीत। यानी कि ये 7 राज्य क्या है किसके साथ, नेपाल के साथ क्या है दोस्तों सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का 3 ओर से घिरा हुआ जिला अगर हम बात करते हैं कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, कौन सा है, ललितपुर है। कौन सा है दोस्तों, ललितपुर है। और किससे घिरा हुआ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से दोस्तों ये क्या है 3 ओर से घिरा हुआ जिला है, किससे, मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, यानी सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और कितने जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को क्या है, 11 जिलों को क्या है ये स्पर्श करता है। अगला है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, यानी सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है दोस्तों, सोनभद्र की हम बात कर लेते हैं। यानी कि ये क्या है सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से बनाता है दोस्तों, यानी कि ये झारखंड से सीमा बनाता है,
झारखंड से बनाता है दोस्तों, बिहार से बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है, और किससे बनाता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से बनाता है। यानी कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। तो किससे बनाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और क्या है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, यानी कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है दोस्तों, बदायूं की हम बात कर लेते हैं। बदायूं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कौन कौन से जिलों से क्या है, सीमा साझा करता है दोस्तों। एक हमारा क्या आ जाएगा, ये बरेली से करता है दोस्तों। किससे, बरेली की हम बात कर लेते हैं, बरेली को करता है, कितने, बरेली को करता है। इसके बाद दोस्तों रामपुर की हम बात कर लेते हैं, किसकी, रामपुर की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद से बनाता है, किससे बनाता है दोस्तों, ये मुरादाबाद से बनाता है। अमरोहा से बनाता है, किससे, अमरोहा से बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किससे बनाता है, बुलंदशहर से बनाता है, बुलंदशहर से बनाता है। और किससे बनाता है दोस्तों, ये अलीगढ़ से बनाता है, अलीगढ़ से बनाता है। और किससे बनाता है, एटा से बनाता है, यानी एटा से बनाता है दोस्तों। और किससे बनाता है, ये फर्रुखाबाद से बनाता है, किससे, फर्रुखाबाद से बनाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला बदायूं है जो कि सर्वाधिक जिलों से क्या है, सीमा बनाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के साथ क्या है, ये सीमा साझा करता है। जबकि न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले जिले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, ललितपुर है। कौन सा, ललितपुर की हम क्या है, बात कर लेते हैं। किससे दोस्तों सीमा बनाता है ये, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से बनाता है, ये एकमात्र जिला है झांसी, जिससे क्या है, ये सीमा साझा करता है। यानी सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक जिलों से सीमा कौन सा जिला साझा करता है दोस्तों, तो वो बदायूं है, 9 जिलों से करता है। जबकि न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला जिले की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर है, वो केवल और केवल किससे बनाता है दोस्तों, झांसी से क्या है, सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में सम्मिलित जिलों की अगर हम बात कर लें, यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं दोस्तों जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सम्मिलित हैं, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, बांदा है, महोबा है दोस्तों, महोबा है, चित्रकूट है, चित्रकूट है दोस्तों, हमीरपुर है, कौन सा है, हमीरपुर है। 5वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, झांसी है। 6ठा जालौन आ जाएगा, जालौन आ जाएगा। और 7वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा। यानी अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। बांदा आता है, महोबा आता है, चित्रकूट आता है, हमीरपुर आता है, झांसी आ जाता है दोस्तों, जालौन और क्या है, ललितपुर की हम बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं दोस्तों, 8 जिले आते हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1985 में। कब की गई थी, 1985 में। और उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों, हापुड़ आता है, हापुड़ आता है दोस्तों, गाजियाबाद आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है दोस्तों। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, मेरठ आ जाता है दोस्तों, बागपत आ जाता है। कौन सा आ जाता है, बागपत आ जाता है, बुलंदशहर आता है दोस्तों, बुलंदशहर आता है। और 7वां कौन सा आता है दोस्तों, मुजफ्फरनगर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आता है दोस्तों। और 8वां कौन सा आ जाता है दोस्तों, हमारा शामली आ जाता है। शामली दोस्तों कब एनसीआर में शामिल किया गया था, शामली को 2017 में शामिल किया गया था 23वें जिले के रूप में। कौन से जिले के रूप में, 23वें जिले के रूप में 2017 में क्या है, दिल्ली एनसीआर में शामली को शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है दोस्तों, वर्तमान समय में 8 जिले शामिल है। कौन कौन से, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, क्या है, ये 8 जिले क्या है उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में क्या है, शामिल है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश का, कचरी है दोस्तों, कौन कौन से हैं, कचरी है, झोरा है दोस्तों, नौटंकी है, नौटंकी है, रासलीला है दोस्तों,
कौन सा है? रासलीला है, चरकुला है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? कजरी है, झोरा, नौटंकी, रासलीला और क्या है? चरकुला। ये उत्तर प्रदेश के क्या है? लोक नृत्य है। जबकि शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं, क्लासिकल डांस की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है दोस्तों? कथक की हम क्या है? बात कर लेते हैं। यानी कथक से कौन कौन संबंधित है दोस्तों? बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं, बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं। इनका संबंध किससे है दोस्तों? कथक से है। लच्छू महाराज की बात कर लेते हैं दोस्तों, लच्छू महाराज की बात कर लेते हैं। इनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? कथक से है। अच्छन महाराज की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी? अच्छन महाराज की बात कर लेते हैं। इनका संबंध भी किससे है दोस्तों? कथक से है। सितारा देवी की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी? सितारा देवी की, तो दोस्तों इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी क्या है? कथक से है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं, या बिंदा दिन की बात कर लेते हैं। कौन से घराने से हैं दोस्तों? ये लखनऊ घराने से है। इनका संबंध कौन से घराने से? लखनऊ घराने से। तो पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो दोस्तों कथक है। और पूछा जाए कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो वो भी हमारा क्या है? कथक ही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या है? बहुत सारे क्या है? पिछली बार क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की बात कर लेती है दोस्तों। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से कब की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना? 1863 में की गई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। महानिदेशक की बात कर लेते हैं, डीजीपी की बात कर लेते हैं। कौन है दोस्तों प्रेजेंट में? प्रशांत कुमार। कौन है दोस्तों? प्रशांत कुमार की हम बात कर लेते हैं, महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी दोस्तों, संकल्प हमारा। क्या? संकल्प हमारा, संकल्प हमारा दोस्तों क्या है? आदर्श वाक्य। प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? क्या है? मछली क्या है इसका प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ से भी कई बार क्या है दोस्तों, पिछली बार क्वेश्चन देखने को मिले थे। आधिकारिक ध्वज की बात कर लेते हैं दोस्तों। आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है उसमें दोस्तों 2 रंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो लाल रंग होता है दोस्तों, लाल रंग होता है, और दूसरा कौन सा होता है? नीला रंग होता है दोस्तों। लाल रंग की हम बात कर लेते हैं, और दूसरे किसकी बात कर लेते हैं? नीले रंग की हम क्या है? बात कर लेते हैं। पुलिस ज़िले की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने पुलिस ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 पुलिस ज़िले हैं। जबकि थानों की अगर हम बात कर लेते हैं, या पुलिस स्टेशनों की बात कर लेते हैं, किसकी? पुलिस स्टेशनों की अगर हम बात कर लेते हैं, पुलिस स्टेशनों की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कितने हैं? 1526 क्या है? पुलिस स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन है? 1526। जोन की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोनों में दोस्तों बांटा गया है? 8 जोनों में इसको बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन सा है हमारा? नारखी थाना है। कौन सा? नारखी थाने की हम बात कर लेते हैं। कहाँ पर है ये? फिरोजाबाद में है। कहाँ पर? फिरोजाबाद की हम क्या है? बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद में है दोस्तों ये। कहाँ पर? फिरोजाबाद की हम बात कर लेते हैं। अगर हम जनक की बात कर लेते हैं दोस्तों, पुलिस के जनक किसको कहा जाता है? किसको? पुलिस के जनक की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसको कहा जाता है? कार्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कार्नवालिस को कहा जाता है। अगर उत्तर पुलिस में अगर बात करें दोस्तों, पदों की बात कर लेते हैं। पुलिस में क्या है? पदों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने पद होते हैं? 16 पद होते हैं। बड़े पद की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसका पद होता है दोस्तों? डीजीपी का पद होता है। सबसे बड़े पद की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा पद होता है? सबसे बड़ा पद डीजीपी का होता है। और सबसे छोटे की बात कर लेते हैं तो कौन सा होता है दोस्तों? ये कांस्टेबल का होता है। किसका होता है? कांस्टेबल का पद होता है। सबसे छोटे की अगर हम बात करें, छोटे की हम क्या है? बात करते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का हमारा भौगोलिक परिचय के बारे में हमने बात की थी, जहां से क्या है आने वाले पेपर में क्या है क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों। यहां से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने भविष्य का जो पेपर है दोस्तों, वहां से भी क्या है इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपके क्या है नेक्स्ट पार्ट में, इसके मिलते हैं।